जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का नक्श आसान लेकिन बहुत ताकतवर तावीज़। किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो, लड़का लड़की दोनों के लिए किया जा सकता है, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज आपकी खिदमत में जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत को हासिल करने का एक बहुत ही नायाब तिलिस्म लाया हूँ, और मुझे यकीन है कि अगर आपने इस अमल को इसकी रूह के मुताबिक अंजाम दे लिया तो यकीनन आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है और आप इस अमल को मुद्दतों याद भी रखेंगे। इस अमल के करने से आपका मतलूब, आपका महबूब पागल होकर, वहशी होकर आपकी तलाश में निकल खड़ा होगा। एक बार इस अमल को ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो ये कहते हैं कि किसी अमल में कोई असर नहीं है और ये अमलियात वग़ैरह सब ढोंग हैं और सारे आमिल झूठे हैं, तो वो दोस्त एक बार इस अमल को ज़रूर कर लें। इस अमल को कब्रिस्तान में किया जाएगा। अमल करते ही आपका महबूब, खा वो मर्द है खा वो औरत है, आपके बेड पर होगा। दोस्तों, अमल में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस अमल को किसी भी दिन और किसी भी टाइम पर किया जा सकता है। आपके सामने जो तावीज़ मौजूद है, इसको कब्रिस्तान में ही बनाया जाएगा और कब्रिस्तान जाते वक्त तावीज़ बनाने का सामान आप साथ लेकर जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि इस तावीज़ को किसी भी परिंदे के खून से लिखना है। तावीज़ लिखते वक्त आपका चेहरा शुमाल की जानिब होना चाहिए। मुर्गी का खून आपको बआसानी दस्तयाब हो जाएगा। वैसे आप चिड़िया का खून भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी और परिंदे का खून इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये 2 तावीज़ बनाने हैं। ये जो आपके सामने ये तावीज़ मौजूद है, इसके साथ के आपने 2 तावीज़ बनाने हैं। दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये आपके सामने मौजूद है, इसी तरह से आप बना सकते हो। और इनमें से एक तावीज़ को आपने कब्रिस्तान में ही जलाकर राख किसी पुरानी कब्र पर डाल देनी है, और दूसरा तावीज़ आप अपने साथ ले आएंगे। कब्रिस्तान से वापसी पर पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। अगर आपको कोई आपका नाम लेकर भी बुलाए तब भी आपने कोई तवज्जो नहीं करनी। ये तावीज़ आप देख लीजिए, खून से बनाया जाएगा। ऊपर इसके नाम लिखे हुए हैं, अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अलाहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पहला जो अलहुब है वहाँ आपने अपना नाम लिखना है। अगर मर्द हैं तो बिन लिखकर दूसरे फ़लाँ पे वालदा का नाम लिखना है। और अलाहुब के बाद अगला जो फ़लाँ है वहाँ आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। अगर वो मर्द है तो बिन लिखकर फ़लाँ लिखें, फ़लाँ की जगह पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर वो ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे ख़ातून का नाम लिखकर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। ये मुकम्मल तरीका है तावीज़ का बनाने का, ये आपके सामने मौजूद है। आपने ये 2 तावीज़ बनाने हैं, दोनों सेम होने चाहिए। इनमें से एक तावीज़ को आप जैसे ही मुकम्मल करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप इत्र लगाएंगे, 1 2 3 कतरे इत्र लगाने के बाद आपने इस एक तावीज़ को वहीं जला देना है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि तावीज़ का जो खून से लिखा गया है वो खुश्क हो जाए। ऐसा ना हो कि गीले को आपने नहीं जलाना, उसको खुश्क होने देना है, और खुश्क जब हो जाए तब आप इसको जला देना है और उसकी राख को उठाना है और किसी पुरानी कब्र के ऊपर आपने उसको डाल देना है। एक का तो काम वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किसी से बात किए बगैर घर वापस आना है, और अगर कोई पीछे से आपको बुलाता भी है तो आपने उसके ऊपर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं करनी। घर पहुंचकर गुस्ल करना है, कपड़े तब्दील कर लें, और दूसरा तावीज़ आपने अपने पास महफूज रखना है। ये कपड़े तब्दील करने से पहले, नहाने से पहले आप किसी के साथ कोई बात नहीं करेंगे, हत्ता कि फ़ोन पर भी बात नहीं करेंगे। ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो 7 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके महबूब की कॉल आ जाएगी, अगर वो आपके शहर से बाहर है। और अगर वो आपके करीब और इसी शहर में है तो वो हो सकता है ख़ुद चलकर आपके पास आ जाए, और आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह 6-7 घंटे में हल होने वाला है। इस अमल में एहतियात ये करें कि जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसको जानते हों। ऐसा ना हो कि आप उसको जानते ही ना हो,
اور وہ بھی آپ کو نہ جانتا ہو یا نہ جانتی ہو، ایسا نہ ہو آپ اس کو جانتے ہو وہ بھی آپ کو جانتا ہو، کیونکہ اگر وہ آپ کو نہیں جانتا اور آپ اس کے لیے اجنبی ہیں تو وہ عمل کے بعد پاگل ہو جائے گا لیکن آپ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، کسی کے لیے خامخواہ کے لیے پریشانی کریٹ نہیں کرنی۔ آپ اس کو جانتے ہیں تب یہ عمل کیجئے گا، یا اس سے پہلے آپ اپنا اس سے تعارف کرائیں، اس سے متعارف ہو جائیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے عطر کا استعمال ضرور کر لیں۔ ایسا کرنے سے عمل کے جو موکلات ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ عمل کی اجازت لینا بے حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ رکاوٹ اور رجت ہو جایا کرتی ہے، اور اجازت لینے سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر اجازت نہ لی جائے تو وہ عمل کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ یعنی اگر عمل کرنے کے بعد جہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ پھر زیرو سے آ جاتا ہے، زیرو سے پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجازت ضرور لیجئے۔ اجازت کے لیے کمنٹ باکس میں اجازت طلب کریں، صرف اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اجازت دے دیں گے اور ہماری رہنمائی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔